सर्वविदित है कि संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। पर क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में ये पांचों तत्व स्थित हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। आपके हाथ में अंगूठा अग्नि का, तर्जनी उंगली वायु का, मध्यमा उंगली आकाश का, अनामिका उंगली पृथ्वी का एवं कनिष्ठा उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हें एक विशेष अभ्यास के माध्यम से आप संतुलित कर सकते हैं और अपने शरीर में इनका आपसी संतुलन बना सकते हैं। जैसे यदि आप किसी मानसिक विकार से ग्रसित हैं अथवा अपने मस्तिष्क को और उन्नत बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए, जिसमें अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को आपस में मिलाकर शेष उंगलियों को सीधा रखना चाहिए। इस मुद्रा को नियमित करने से आपकी मानसिक व्याधियां समाप्त होंगी और मस्तिष्क तेज और शक्तिशाली होगा। भूलने और एकाग्रता की कमी भी ज्ञान मुद्रा के नियमित अभ्यास से दूर होती है। कान संबंधी व्याधियों के लिए मध्यमा उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाएं और मध्यमा को अंगूठे से दबाते रहें। इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से कान दर्द और कम सुनाई देने जैसी व्याधियां दूर होती है। हृदय संबंधी व्याधियों के लिए अनामिका उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाएं। इसे रुद्र मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से हृदय की संचार क्षमता में लाभ मिलता है। शरीर में स्फूर्ति एवं चेतना आती है। यदि आपको त्वचा संबंधी परेशानियां हैं, तो कनिष्ठा उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाएं। इसे वरुण मुद्रा कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर में जल तत्व की कमी, रक्त की अशुद्धि एवं त्वचा संबंधी रोगों में लाभ पहुंचता है। कील मुहासों में भी ये मुद्रा लाभकारी है। यदि आप गठिया, लकवा अथवा संधिपात जैसे रोगों से ग्रसित हैं, तो अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर अंगूठे को रखकर लगातार दबाते रहें। इसे वायु मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगातार अभ्यास करने से रक्त संचार की गति भी तेज होती है। यदि आपको दमा या श्वास संबंधी विकार है, तो आपको तर्जनी उंगली को अंगूठे से लगाकर मध्यमा एवं अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ें। इसे अपान वायु मुद्रा कहा जाता है। इसके नियमित अभ्यास से श्वास संबंधी विकार दूर होते हैं। आंखों के रोग को दूर करने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श करें। बाकी दो उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा को प्राण मुद्रा कहा जाता है। ये मुद्रा आंखों के विकारों के साथ साथ हृदय और श्वास संबंधी रोगों में भी लाभकारी है। उदर संबंधी विकारों को दूर करने के लिए, जैसे कब्ज, बदहजमी एवं पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलावे। शेष दोनों उंगलियां सीधी रखें। इसे अपान मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से आंतों के विकार एवं पाचन संबंधी रोगों में आराम मिल जाता है। मोटापे को दूर करने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हुए अंगूठे से लगातार अनामिका को दबाएं। इस मुद्रा को सूर्य मुद्रा कहा जाता है। कफ विकारों को दूर करने के लिए, खांसी और जुकाम में आराम के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़कर और दोनों हाथ के अंगूठों को तर्जनी के बीच से सीधा खड़ा रखें। इससे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये सारी मुद्राएं कम से कम 20 मिनट से प्रारंभ करते हुए 30 मिनट तक दैनिक अभ्यास को बढ़ाएं। आपके लिए ये जानकारी निश्चित ही लाभदायक साबित होगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेवें।